Hello, dear kids. How are you all? Now we are going to see the textual part of lesson number 9, a cloak for swallow. New words: CLOAK, cloak. JOURNEY, journey. TUMBLING, tumbling. SNOWSTORM, snowstorm. WORRIED, worried. SUDDENLY, suddenly. FLAPPED, flapped. WINGS, wings. GATHERED, gathered. BUNDLE, bundle. SWALLOW, swallow. SNOWFLAKES, snowflakes. SHIVERING, shivering. SPRING, spring. DIFFICULT, difficult. TOGETHER, together. EXCITEMENT, excitement. KINGFISHER, kingfisher. FEATHERS, feathers. SPRINKLED, sprinkled. All these are the new words. Now see word meanings. First one, cloak. CLOAK, cloak. Cloak means a warm jacket. क्लोक मतलब एक रेनवियर होता है, एक जैकेट होता है जो रेन से प्रोटेक्ट करता है और वार्म रखता है. वार्म मतलब गर्म. स्वैलो, अ स्मॉल बर्ड. स्वैलो ये एक छोटा बर्ड है. टम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन, नीचे गिरना. शिवरिंग मतलब शेकिंग. इसका मीनिंग है ठंड की वजह से कांपना. स्नो स्टॉर्म. स्नो स्टॉर्म मतलब अ स्टॉर्म वेयर स्नोज हेवीली. भारी बर्फ बारिश जिसे कहते हैं स्नो स्टॉर्म. गैदर्ड. गैदर्ड मतलब कलेक्टेड, इकट्ठा करना. स्प्रिंकल्ड मीन्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब फैला देना, चारों ओर फैला देना. मून बीम्स मीन्स द रेज ऑफ मूनलाइट. मून के प्रकाश किरण उसे कहते हैं मून बीम्स. रश्ड मीन्स हरीड, तुरंत, तेजी से. पुट इट ऑन मीन्स वियर, पहनना. Answer these questions. First question is, why was swallow thinking of flying away? When would he return? swallow उड़ने के बारे में क्यों सोच रहा था और वह कब वापस आया? Because it was winter and it is too cold. विंटर सीजन था, ठंडी का मौसम था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसीलिए स्वालो उड़ने के बारे में सोच रहा था. उड़कर वह दूसरी जगह पर जाना चाहता था. ही वुड रिटर्न नेक्स्ट स्प्रिंग. नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में वह वापस आएगा. वॉट वॉज गोइंग टू मेक स्वालो जर्नी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट? किस वजह से स्वालो की जर्नी, स्वालो का सफ़र लंबा और मुश्किल होने वाला था? आंसर इज द स्नो स्टॉर्म. स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फ बारिश. बर्फ बारिश की वजह से स्वालो का सफ़र मुश्किल होने वाला था. हाउ डिड आउल एंड हिज फ्रेंड्स प्लान टू हेल्प स्वालो?
आउल और उसके फ्रेंड्स स्वैलो को हेल्प करने की योजना किस प्रकार बनाते हैं? आंसर, बाय मेकिंग अ क्लोक टू कीप हिम वार्म ऑन हिज जर्नी। आउल और उसके फ्रेंड्स एक क्लोक बनाते हैं जो स्वैलो को उसके सफ़र में वार्म रखेगा। नेक्स्ट, नंबर 4, विच अदर बर्ड्स हेल्प आउल टू मेक द क्लोक? देखो, क्लोक बनाने में, रेनवियर बनाने में और कौन से बर्ड ने आउल की मदद की? आंसर इज मैकपी, आउल, स्वैन, किंगफिशर एंड रॉबिन. These are the birds which helped owl. What happened when the birds went to sleep? जब सारे पक्षी सोने के लिए गए तब क्या हुआ? Moon wove the cloak. मुन ने क्लोक को बुन लिया. ठीक है, मतलब मुन ने क्लोक बना दिया, क्लोक को रेडी कर दिया. What was the surprise? सरप्राइज क्या था? आश्चर्य की बात क्या थी? द क्लोक वॉज रेडी इन द मॉर्निंग. सुबह क्लोक बिल्कुल रेडी था, यह आश्चर्य की बात थी. Now we will see textbook exercise. Question B. Put these sentences in the correct order by numbering them 1 to 5. ये जो sentences आपको दिए हैं इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, सीक्वेंस वाइज. सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपको अरेंज करना है. तो ये जो आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, इन सेंटेंस को मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया. ये देखिए, फर्स्ट सबसे पहले ये सेंटेंस आएगा, फिर नंबर सेकंड पर ये. देखो, द स्नोफ्लेक्स सॉफ्ट एज कॉटन वर टम्बलिंग फ्रॉम द स्काई. इस लेसन में सबसे पहले ये बात हुई थी. स्नोफ्लेक्स, बर्फ जो है कॉटन की तरह सॉफ्ट, वह आकाश से गिर रहा था. उसके बाद क्या हुआ, नंबर सेकंड, सडनली आउल हैड एन आइडिया. अचानक आउल को एक आइडिया आया था. थर्ड, द बर्ड्स गैदर्ड सम फेदर्स एंड बिगेन टू वेव देम टुगेदर. उसके बाद सारे पक्षियों ने कुछ फेदर्स मतलब पंख, कुछ पंख कलेक्ट किए और उन्हें बुनना स्टार्ट कर दिया. देन द क्लोक वॉज रेडी एंड इट वॉज शाइनिंग विथ सिल्वर थ्रेड्स. फिर क्लोक रेडी हो गया और वह चमक रहा था सिल्वर थ्रेड्स की वजह से. लास्ट सेंटेंस आएगा ये, स्वैलो सेट ऑफ ऑन हिज जर्नी फीलिंग वार्म एंड हैप्पी. स्वैलो अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है और क्लोक की वजह से उसे वार्म और हैप्पी फील होता है. तो इस तरह से आपको यहाँ पर नंबरिंग करना है. Complete these sentences with the ly forms of the words in the brackets. ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उसका ly फॉर्म यूज करना है. ly फॉर्म लेने के बाद जो वर्ड्स हमें मिलेंगे वो है एडजेक्टिव्स. मनोज फेल ऑफ हिज बाइसिकल. लकीली ही वॉज नॉट हर्ट. लकी, लकी का ly फॉर्म हमने लिया लकीली. जैस्मिन वॉज अनहैप्पी. शी लुक्ड एट अस
sadly. Sad, sadly. Please don't talk loudly in the library. यहाँ पर लिखना है loudly. The soldiers fought bravely. Brave को हमने चेंज कर दिया bravely. मधु left the room quietly. Quietly मतलब शांति से. Now see question B. Complete these sentences with the correct words from the box. बॉक्स में से करेक्ट वर्ड को आपको सिलेक्ट करके ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. अपर्णा woke up late, so she missed her bus to school. फर्स्ट ब्लैंक में लिखा है लेट. सुनीता came home early as she had to go out again to meet a friend. Early. Sahil was unwell, so he could not go to school today. The old monument was built hundreds of years ago. It is a long train ride. We will reach the town tomorrow. I went to watch a play with my parents yesterday. Next, complete these sentences with the correct time words from the box. One day, every day, this time, at once, all the time. We must brush our teeth twice every day. हमें हर दिन 2 बार ब्रश करना चाहिए. One day, I shall be a doctor, said Mary. एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, मैरी ने कहा. The twins are fighting over their toys all the time. Twins मतलब जुड़वा. जुड़वा बच्चे टॉयज को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं. Bowl again, but this time use your left hand. इस बार तुम्हें लेफ्ट हैंड यूज करना है. The teacher wanted a pen. I gave her my new pen at once. टीचर को पेन चाहिए था. मैंने उन्हें मेरा पेन एक बार दिया. Okay, dear students, here textual part of chapter number 9, A Cloak for Swallow, is completed. Revise it properly and complete it in your textbook. Bye all of you. Have a nice day.